हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अकाउंटिंग। जो हमारी प्रोसेस होती है उस अकाउंटिंग प्रोसेस को कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो अकाउंटिंग है उसके अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो किस टाइप की होंगी। बेसिक सी यहाँ पर ये बात होती है अकाउंटिंग की। जितने भी ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती हैं वो सारी की सारी फाइनेंशियल नेचर की होंगी, जो कि मॉनेटरी टर्म में हर ट्रांजैक्शन से मेजर की जा सकती है, वही अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव टाइप की होगी, चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पर हम ये बात को देखते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है वो किस पर बेस है। जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या फिर जिसको हम कह सकते हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस पर बेस है, और दूसरा हमारा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। दो बातें यहाँ पर हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो जो हमारी अकाउंटिंग जो प्रोसेस है वो सारी की सारी किसके ऊपर बेस है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होता है, यहाँ पर हम यही देखेंगे। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो रूल बेस होता है। रूल बेस क्या होता है कि लॉ के द्वारा कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, और वो सारे के सारे रूल रेगुलेशंस हर बिजनेस एंटिटी के द्वारा फॉलो किए जाएंगे। कंपलसरी होता है फॉलो करना इन रूल रेगुलेशंस को। तो दूसरा हमारा यहाँ पर आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जो हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं वो कस्टम बेस होते हैं। कस्टम बेस पता क्या होता है, कस्टम बेस होता है कि कुछ जो बिजनेस एंटिटी के पर्सन्स हैं, अकाउंटेंट हैं, डिसीजन मेकर हैं, वो कुछ यूनिफॉर्म टाइप के जो रूल बने होते हैं उनको एक साथ मिलकर एक ही तरीके से फॉलो करते हैं। कहते हैं ना कंसेंट, म्यूचुअली, मतलब आपसी सहमति से वो वहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। लेकिन इनको फॉलो करना, अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करना कंपलसरी नहीं होता। डिसीजन मेकर या फिर जो रिलीवेंट पार्टी हैं वो अपनी पर्सनल जजमेंट से इन रूल रेगुलेशंस में कुछ चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये कस्टम बेस हैं। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस हुआ, जो हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं वो फॉलो करना कंपलसरी है, लेकिन जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं उनको फॉलो करना कोई कंपलसरी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो रूल बेस हैं, लॉ के द्वारा बनाए गए हैं, और इनको इनके अकॉर्डिंग ही जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनके अकॉर्डिंग ही उनको रिकॉर्ड एंड क्लासीफाई किया जाता है। दूसरी ओर हमारी जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं उनको फॉलो करना कोई कंपलसरी नहीं होता है, ये कस्टम बेस होते हैं। जनरली जो एक्सेप्टेड रूल हम बोल देते हैं, इस टाइप से इन कन्वेंशंस को हम कह सकते हैं। अकाउंटेंट्स द्वारा यूज किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको लगता है कि इनमें चेंज किया जाए तो वो चेंज करके इन रूल, यानी कि जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं उनमें चेंज करके इनको यूज कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं होता कि फ़िक्स टू फिक्स इनको ऐसे ही यूज़ किया जाएगा। ओके, अभी हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर हम ये मीनिंग पता है तो डिफरेंस जो होता है वो अपने आप निकल कर आ जाएगा। एक हमारा कॉन्सेप्ट है, दूसरा हमारा कन्वेंशंस है। कॉन्सेप्ट जो होता है वो रूल बेस होता है, और जो हमारा कन्वेंशंस है वो कस्टम बेस होता है। फॉलो करना क्या, कॉन्सेप्ट को फॉलो करना कंपलसरी है, अगर ये आता है हमारे सामने तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट को फॉलो करना अकाउंटिंग में बिल्कुल कंपलसरी है। लेकिन जो हमारी कन्वेंशंस होती हैं उसमें कहीं ना कहीं पर्सनल जजमेंट को यूज़ किया जा सकता है। तीसरा हमारा आता है इट इज़ बेस्ड बाय लॉ, ठीक है, या ऊपर हम देख चुके हैं। फोर्थ हमारा है देर इज़ नो रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट, ये पॉइंट भी हम पहले देख चुके हैं। बेसिक बात यही है कि जो कॉन्सेप्ट होता है वो कंपलसरी है,
के कॉन्सेप्ट जो होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में कंपलसरी अप्लाई किए जाएं, लेकिन कन्वेंशंस होते हैं उसमें कुछ चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारी कॉन्सेप्ट होते हैं वो यूनिफॉर्मली हर जगह अडॉप्ट किए जाएंगे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कन्वेंशंस को यूनिफॉर्मली हर जगह अडॉप्ट किया जाए। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।